हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको केमिस्ट्री का टॉपिक विलियन सॉल्यूशन से जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं और जो भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की हमने प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विलियन सॉल्यूशन के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। कोलाइड और वास्तविक विलियन के बीच निम्न में से कौन सा विशिष्ट अंतर होता है? दोस्तों, कोलाइड और वास्तविक विलियन के बीच जो विशिष्ट अंतर होता है वो क्या होता है? वास्तविक विलियन में एकल प्रावस्था तंत्र होता है, जबकि कोलाइड में द्विप्रावस्था तंत्र होता है। यही विशिष्ट अंतर होता है कोलाइड और वास्तविक विलियन में। बात करें दोस्तों कोलाइड और वास्तविक विलयन के बारे में, तो कोलाइड और वास्तविक विलयन के बीच विशिष्ट अंतर यह होता है कि वास्तविक विलयन में एकल प्रावस्था तंत्र होता है, जबकि कोलाइड में द्विपरावस्था तंत्र होता है। वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देता है, जबकि कोलाइडी विलयन में क्या होता है? टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। वास्तविक विलयन ब्राउनी गति नहीं दर्शाते हैं, जबकि कोलाइडी विलयन क्या करते हैं? ब्राउनी गति को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये था कोलाइड और वास्तविक विलयन के बीच का विशिष्ट अंतर। निम्न में से कौन सा कथन किसी विलयन के बारे में सत्य नहीं है? दोस्तों, विलयन के बारे में हमको सत्य कथन जो नहीं है वो बताना है। शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते, ये सत्य कथन है दोस्तों। विलयन एक समांगी मिश्रण है, ये भी सत्य कथन है दोस्तों। विलय के कणों को छानने की विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, ये भी सत्य कथन है दोस्तों विलयन के बारे में। विलयन के कण आंखों से देखे जा सकते हैं, ये गलत कथन है दोस्तों। विलयन के कण आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं, तो सत्य नहीं कथन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विलयन के बारे में दोस्तों। विलयन जो है दोस्तों एक समांगी मिश्रण है, जो इसे शांत छोड़ने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। विलय के कणों को छानने की विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन के कणों को खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी विलयन में विलय को घोलते समय जब किसी दिए गए ताप पर घोल में और अधिक विलय को नहीं घुला जा सकता, तो इसे डैश कहा जाता है। दोस्तों, किसी विलयन में विलय को घोलते समय जब किसी दिए गए ताप पर घोल में और अधिक विलय को नहीं घुला जा सकता, तो उसे हम बोलते हैं क्या? एक संतृप्त विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? एक संतृप्त विलयन। दोस्तों, किसी विलयन में विलय को घोलते समय जब किसी दिए गए ताप पर घोल में और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता, तो इसे एक संतृप्त विलयन कहा जाता है। संतृप्त विलयन में विलय की सांद्रता उसकी क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलय की सांद्रता उसकी विलेयता कहलाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऑटोमोबाइल निकास की परिक्षिप्त प्रावस्था है? दोस्तों, ऑटोमोबाइल निकास की जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो है ठोस प्रावस्था। कौन सी? ठोस प्रावस्था। दोस्तों, ऑटोमोबाइल निकास का अभिप्राय जब प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, ईंधन तेल, बायोडीजल मिश्रण या कोयला जैसे ईंधन जलाए जाते हैं तो निकास गैस उत्सर्जित होता है। ऑटोमोबाइल निकास में ठोस कण, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, ये परिक्षिप्त प्रावस्था होते हैं जो वायु में फैले होते हैं। और ऑटोमोबाइल निकास को कोलाइड के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? कोलाइड के रूप में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विसमांगी विलयन का एक उदाहरण है? दोस्तों, विसमांगी विलयन का उदाहरण है हमारा कौन सा? जल में तेल का मिश्रण। जल में तेल का मिश्रण जो है ये विसमांगी विलयन का एक उदाहरण है। दोस्तों, जल में तेल का मिश्रण विसमांगी विलयन का उदाहरण है। इस प्रकार के विलयन में विलेय और विलायक की असमान संरचना और गुण होते हैं। नींबू पानी, टिंक्चर आयोडीन और जल में इथेनॉल का मिश्रण समांगी विलयन का उदाहरण है। किसका? समांगी विलयन का। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तनु विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, तनु विलयन के संबंध में जो सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसमें विलायक की अधिक मात्रा में थोड़ी मात्रा में विलेय घुला होता है, यही क्या कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है। विलायक की अधिक मात्रा में थोड़ी मात्रा में क्या मिला होता है? विलेय घुला होता है। ठीक है दोस्तों, तनु विलयन की यदि बात करें तो तनु विलयन में विलायक की अधिक मात्रा में थोड़ी मात्रा में विलेय घुला होता है, जबकि सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। तो दोनों आपको याद रखना है। तनु विलयन में विलेय घुला होता है कम मात्रा में, और सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा कैसी होती है? तो अधिक होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन निलंबन के बारे में सत्य है? दोस्तों, निलंबन की यदि बात करें तो निलंबन के बारे में जो सत्य कथन है दोस्तों वो है, निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है। यही हमारा क्या हो जाएगा? सत्य कथन हो जाएगा। यह एक समांगी मिश्रण है क्या? नहीं, निलंबन विषमांगी मिश्रण होता है। जब निलंबन को शांत छोड़ दिया जाता है तो विलेय कण नीचे नहीं बैठते दोस्तों, विलेय के कण नीचे बैठ जाते हैं। विलेय कणों को मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये जो है विलेय के कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, बात करें निलंबन के बारे में तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित बने रहते हैं। ये निलंबित कण नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। मिट्टी तथा पानी का मिश्रण, चाक और पानी का मिश्रण इसका उदाहरण है। किसका? निलंबन का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विलयन में 280 ग्राम विलायक जल में 20 ग्राम साधारण नमक विलेय है। द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। दोस्तों, हमको द्रव्यमान के संदर्भ में जो है विलयन की सांद्रता का परिकलन करना है। दोस्तों, हम जानते हैं जो विलायक है उसमें विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है हमको? 280 ग्राम दिया गया है। और विलेय जो नमक है उसका द्रव्यमान कितना है? 20 ग्राम है। तो विलयन का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा दोस्तों? 280 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 280 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा? 300 ग्राम जो है विलयन का कुल द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। अब द्रव्यमान के संदर्भ में बोला है दोस्तों, तो द्रव्यमान प्रतिशत जब निकालते हैं तो क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलयन का कुल द्रव्यमान गुना में 100। विलेय का द्रव्यमान कितना है दोस्तों? ये है 20। टोटल द्रव्यमान कितना है? 300 और गुना में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो, तो 20/3 ये हो जाएगा 6.66%। तो 6.66% इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या उत्पन्न होता है? दोस्तों, कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से उत्पन्न होता है हमारा टिंडल प्रभाव। कौन सा? टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। दोस्तों, कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। इस प्रभाव का नाम आयरिश भौतिकी वैज्ञानिक जॉन टिंडल के नाम पर रखा गया है। टिंडल प्रभाव में प्रकाश की किरण कोलाइडल कणों से टकराकर बिखर जाती है तथा बिखरे हुए प्रकाश की तीव्रता निलंबित कणों के घनत्व और आवृत्ति पर निर्भर करती है। इस प्रभाव में लाल प्रकाश की तुलना में नीला प्रकाश ज्यादा बिखरता है। टिंडल प्रभाव के कुछ उदाहरण हैं। कौन कौन से? ये है दोस्तों, कमरे में उपस्थित धुआं या धूल जो खिड़की से प्रवेश करने वाले प्रकाश को दृश्यमान बनाते हैं। और दूसरा क्या है? घने जंगल के वितान से सूर्य किरणों का गुजरना। ये जो है टिंडल प्रभाव के कुछ उदाहरण हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निलंबन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, निलंबन के संबंध में जो सही कथन है वो देख लेते हैं। इसके कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते, गलत कथन है दोस्तों। इसके कण विलयन के कणों से छोटे होते हैं, ये भी गलत कथन है दोस्तों। कणों को निस्पंदन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, ये भी गलत कथन है दोस्तों। इसके कण कुछ समय के बाद नीचे बढ़ जाते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा? सत्य कथन हो जाएगा दोस्तों निलंबन के बारे में। अब निलंबन के बारे में हम फिर से देख लेते हैं। निलंबन की बात करें दोस्तों तो दो या दो से अधिक पदार्थों का विसमांगी मिश्रण होता है निलंबन। ठीक है, इसमें विलेय के कण विलायक में नहीं घुलते बल्कि कुछ समय के बाद क्या हो जाते हैं? नीचे बढ़ जाते हैं। निलंबन के कण नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। निलंबन के कण प्रकाश किरणों को बिखेरते हैं। निलंबन के उदाहरण कौन कौन से हैं? चाक एवं पानी का मिश्रण, धूल कणों एवं हवा का मिश्रण, कोहरा। ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो निलंबन के उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। प्रयोगशाला में एक छात्र ने एक विलयन का पीएच मान जो है 10 लिखा। उस विलयन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा हमको बताना है।
दोस्तों जो सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्साइड आयन की उच्च सांद्रता वाला विलयन क्षारीय होता है, यही हमारा क्या हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैसे। दोस्तों पीएच मान जो है ये किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप है। यह माप जो होता है 0 से 14 तक होता है। ठीक है, 7 से कम पीएच मान अम्लीय होता है, 7 से ज्यादा पीएच मान कैसा होता है, क्षारीय होता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 10 है तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की उच्च सांद्रता होगी तथा विलयन कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। पीएच मान की खोज डेनिश वैज्ञानिक सोरेन पेडर लॉरिस्ड सोरेनसन ने की थी। किसने की थी, सोरेनसन ने जो है पीएच मान की खोज की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक विलयन का गुणधर्म नहीं है। दोस्तों विलयन एक समांगी मिश्रण है, बिल्कुल सत्य बात है। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण इससे गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। निस्पंदन छानने की प्रक्रिया द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक किया जा सकता है, गलत कथन है दोस्तों, ये वाला सी वाला। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर मतलब 10 की पावर माइनस 9 मीटर से भी छोटे होते हैं, ये सत्य कथन है दोस्तों, तो गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं विलयन के बारे में। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। जिस द्रव में किसी पदार्थ को घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन के गुण निम्नलिखित है दोस्तों। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता क्योंकि इनके कण बहुत छोटे, कितने, 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो विलयन में घुलनशील होता है तथा ये प्रकृति में स्थिर रहते हैं। क्या होता है, विलयन में घुलनशील होता है। विलयन का रंग, गंध और स्वाद विलायक और विलय के गुणों पर निर्भर करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोलाइडी विलयन का एक गुण नहीं है। दोस्तों कोलाइडी विलयन का एक गुण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, कोलाइड के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, यही जो है कोलाइडी विलयन का एक गुण नहीं है। कोलाइड का आकार इतना बड़ा होता है कि वह इससे गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, ये सत्य कथन है दोस्तों। कोलाइड विलयन के अवयव केवल परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम है, तो ये भी सही है दोस्तों। और कोलाइड कैसा होता है, एक विसमांगी मिश्रण होता है, तो ये भी हमारा सही है। तो जो गलत गुण नहीं है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी वाला, ये वाला गलत कथन है। कोलाइड के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, कोलाइड विलयन उस विलयन को कहते हैं जिसमें दो प्रावस्थाएं होती है, कौन कौन सी, एक होती है परिक्षिप्त प्रावस्था और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। एवं जिन कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, इनका आकार कैसा होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। कोलाइड विलयन के गुण कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। कोलाइड विलयन विसमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड विलयन के कणों के बीच टक्कर होने से ब्राउनी गति उत्पन्न होती है। कोलाइड विलयन के कण प्रकाश को फैला देते हैं जिससे प्रकाश का दृष्टिगोचर हो जाता है। यह कई कोलाइडी विलयन विद्युत आवेशित होते हैं, इन पर ऋण या धनावेश होता है, किस पर, कोलाइडी विलयन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है। दोस्तों कोलाइडी कणों को अलग करने के लिए हम लोग अपकेंद्रीकरण तकनीक का प्रयोग करते हैं, किसका, अपकेंद्रीकरण तकनीक का। दोस्तों कोलाइडल विलयन एक विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। यह एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें एक घटक सूक्ष्म रूप से वितरित अघुलनशील कणों द्वारा दूसरे पदार्थ में निलंबित रहता है। कोलाइड के प्रकार निम्न हैं, कौन कौन से हैं दोस्तों, एक है हमारा सॉल जो कि द्रव में ठोस कण होते हैं। दूसरा है पायस, दो तरल पदार्थों के बीच होता है। तीसरा है फोम, जब कई गैस कण किसी तरल या ठोस पदार्थ में फंस जाते हैं तो फोम होता है। एरोसोल की बात करें तो गैस में फैले तरल या ठोस के छोटे कण होते हैं। कोलाइडी कणों को फिल्टर पेपर से छानकर अलग नहीं किया जा सकता, इसको अलग करने के लिए अपकेंद्रीकरण तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोलाइड विलयन के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो दूध हो गया, रक्त हो गया, साबुन का घोल हो गया, जैम, कोहरा, शेविंग क्रीम, रबड़, स्पंज, दूधिया कांच इत्यादि जो है ये कोलाइड विलयन के उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोलाइड का एक गुण नहीं है। दोस्तों कोलाइड का एक गुण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, कोलाइड एक समांगी मिश्रण नहीं होता। कोलाइड क्या होता है, विसमांगी मिश्रण होता है। बात करें दोस्तों कोलाइड के कणों के आकार के बारे में, तो इनका आकार 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से 10 की पावर -7 सेंटीमीटर के मध्य होता है। इसके गुण कौन कौन से होते हैं, तो इनको निस्पंदन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। यह एक विसमांगी मिश्रण होता है।
इनके कण नीचे तली में नहीं बैठते, इनके कणों के मध्य टक्कर होने से ब्राउनी गति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये जो है कोलाइड के गुण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विलयन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विलयन के बारे में जो सत्य कथन है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर डी। विलयन में विलायक की तुलना में विलेय अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। तो ये क्या है? विलयन का सही कथन है। क्या होता है? विलयन में विलायक की तुलना में विलेय जो होता है वो अल्प मात्रा में उपस्थित होता है विलयन में। ठीक है, देखते हैं। किसी विलयन में जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं, तथा जो कम मात्रा में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विलेय कहते हैं। जैसे पानी और नमक का मिश्रण ले लिए दोस्तों, तो पानी यहाँ पे क्या है? हमारा विलायक है, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में होता है। और नमक क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे नमक हो जाएगा विलेय, क्योंकि यह अल्प मात्रा में होता है। ठीक है, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन में विलायक की तुलना में विलेय अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। सामान्य निस्पंदन द्वारा विलयनों को पृथक नहीं किया जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सॉल का एक उदाहरण है? दोस्तों सॉल का उदाहरण है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है दोस्तों, ये एक सॉल का उदाहरण है। सॉल जो है दोस्तों किसी सतत तरल माध्यम में बहुत छोटे ठोस कणों से बना एक कोलाइड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कीचड़, रक्त, कोशिका का तरल, पेंट आदि किसके उदाहरण है? तो सॉल के उदाहरण है। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है? दोस्तों निलंबन का उदाहरण है जल में चाक का चूर्ण। यही जो है हमारा निलंबन का उदाहरण है। दोस्तों निलंबन एक विषम जातीय या विषमांगी मिश्रण है। जल में चाक का चूर्ण, जल में रेत का मिश्रण, धूल के कण और हवा का मिश्रण, बुरादा एवं जल का मिश्रण, ये सभी जो है निलंबन के उदाहरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोलाइडी विलयन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कोलाइडी विलयन के बारे में जो कथन गलत है दोस्तों, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दूध कोलाइडी विलयन नहीं है। यही जो कथन है हमारा गलत कथन है। इन्हें निस्पंदन छानने की प्रक्रिया द्वारा विलयन से अलग नहीं किया जा सकता, सत्य कथन है। कोरहा कोलाइडी विलयन का एक उदाहरण है, सत्य कथन है। कोलाइडी विलयन विषमांगी मिश्रण होते हैं, ये भी सत्य कथन है। तो गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा। ठीक है दोस्तों, कोलाइडी विलयन की यदि बात करें तो कोलाइडी विलयन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ के सूक्ष्म कण दूसरे पदार्थ में फैले या निलंबित रहते हैं एवं जिनका आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा लेकिन निलंबित कणों से छोटा होता है। उदाहरण कौन कौन से हैं? दूध हो गया, स्याही हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, कोहरा हो गया, रक्त, धुंध, टूथपेस्ट, ये सभी जो है ये किसके उदाहरण है? तो कोलाइडी विलयन के उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 20 ml को HNO3 के 10 ml द्वारा उदासीन किया जाता है तो HNO3 के 15 ml को उदासीन करने के लिए कितने NaOH की आवश्यकता होगी? दोस्तों NaOH के 20 ml को HNO3 के 10 ml द्वारा क्या किया जाता है? उदासीन किया जाता है। तो HNO3 के 15 ml को उदासीन करने के लिए कितने NaOH की आवश्यकता होगी, हमको ये बताना है। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सॉल्व करने का दोस्तों 20 ml किसके हैं दोस्तों? NaOH के। यहाँ लिख लेते हैं हम NaOH के कितने हैं? 20 ml है। और HNO3 के कितने हैं? यहाँ पे HNO3 के 10 ml है। कितने हैं? 10 ml है। अब यहाँ पे HNO3 के 15 ml बोल दिया उसने, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 15 ml। तो यही तो निकालना है कि NaOH के कितने होंगे। जब दोस्तों 20 ml के 10 ml HNO3 की आवश्यकता हो रही है तो यहाँ पे हम 1 ml के निकाल लेते हैं, तो ये काट देंगे तो कितने बार में आएगा? 2। तो ये 1 का कितना है? 2 गुना है। 1 का कितना है? 2 गुना। तो 15 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 30 ml। तो 30 ml हमारा राइट आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्तों। देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक है हमारा NaOH, एक है हमारा HNO3। ठीक है, 20 ml था दोस्तों स्टार्टिंग में, जिसको उदासीन करने के लिए HNO3 के 10 ml की आवश्यकता थी। ठीक है, अब उसने बोला है कि HNO3 के 15 ml, अब 15 ml हमको करना है और बोला है कि NaOH की कितनी आवश्यकता होगी, तो यही तो हमको ज्ञात करना है। NaOH मान लेते क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से हम 1 0 से 1 0 काट देते हैं, ये कर देते हैं हम बराबर में।
तो ये कितना गुना है इसका, 2 गुना है। तो ये भी कितना हो जाएगा इसका, 2 गुना हो जाएगा। तो 15 का 2 गुना 30, तो 30 ml इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जेली की स्थिति में निम्न में से कौन सी परिक्षिप्त प्रावस्था है? दोस्तों जेली की स्थिति में जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है वो होती है द्रव प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था? द्रव प्रावस्था। कोलाइड विलयन एक विषमांगी निकाय होता है जिसमें एक पदार्थ के अत्यधिक बारीक कण परिक्षिप्त प्रावस्था दूसरे पदार्थ में, जिसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, परिक्षिप्त होते हैं। जेली नामक कोलाइडी तंत्र में परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव होती है और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? ठोस होता है। इसके अतिरिक्त एक विषमांगी निकाय जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम द्रव हो, वो क्या कहलाती है? सॉल कहलाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? तो दोस्तों निलंबन के कण को नहीं दर्शाता है ऑप्शन नंबर सी, निलंबन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये जो है गुणधर्मों को नहीं दर्शाता है। निलंबन के कण इससे गुजरने वाले प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, सत्य कथन है दोस्तों। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, ये भी सत्य कथन है। और निलंबन प्रकृति में अस्थायी होता है, ये भी सत्य कथन है। ठीक है, तो जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है क्या कहलाता है? निलंबन कहलाता है। निलंबन के गुणधर्म कौन कौन से हैं? यह एक विषमांगी मिश्रण है दोस्तों। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं दोस्तों तो तब ये कण नीचे की ओर बढ़ जाते हैं, अर्थात निलंबन कैसा होता है? अस्थायी होता है। छानने की विधि द्वारा इन कणों को मिश्र से पृथक किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी विलयन के कणों का साइज कितना होता है? दोस्तों विलयन के कणों का साइज जो होता है ये व्यास में 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। क्या होता है? व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। दोस्तों किसी विलयन के कणों का आकार व्यास में 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर से कैसा होता है? छोटा होता है। विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विलयन में 120 ml पानी में 40 ml अम्ल है। विलयन के आयतन प्रतिशत के आधार पर सांद्रता का परिकलन हमको करना है। दोस्तों विलयन का आयतन क्या होता है? ये होता है विलय प्लस विलायक का आयतन। तो टोटल हम आयतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल ये हो जाएगा 160 ml। कितना हो जाएगा? टोटल 160 ml। ठीक है, तो दोस्तों विलयन की सांद्रता कैसे निकालते हैं? विलय का आयतन डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन। विलय का आयतन कितना है दोस्तों? ये है 40 ml। विलय का आयतन कितना है हमारे पास में? 40 ml है। और विलयन का आयतन कितना है? टोटल 120 + 40 160 और गुना में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काट दिए दोस्तों, 4 से 4 बार में, 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में, तो 25% इसका राइट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। कितना? 25%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विलयन में 250 ग्राम पानी में 25 ग्राम कॉपर क्लोराइड लवण है। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में विलयन की सांद्रता का परिकलन हमको करना है। दोस्तों विलयन में टोटल जो पानी की मात्रा है कितनी है? 250 ग्राम। कॉपर क्लोराइड लवण की मात्रा कितनी है? 25 ग्राम है। ठीक, कितनी है? 25 ग्राम। तो दोस्तों विलयन की सांद्रता निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कॉपर क्लोराइड की मात्रा कितनी है? 25। कॉपर क्लोराइड यही देख लेते हैं, चलिए। कॉपर क्लोराइड लवण की मात्रा कितनी है? 25 ग्राम। पानी की मात्रा कितनी है? 250 ग्राम। तो विलयन की सांद्रता निकालने के लिए क्या करेंगे? कॉपर क्लोराइड की मात्रा डिवाइडेड बाय विलयन का द्रव्यमान गुना में 100। विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 250 और 25 275। ये जो है विलयन का द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। तो विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी कॉपर क्लोराइड की मात्रा कितनी है? 25। टोटल कितना है? 275 और गुना में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 25 से काटेंगे दोस्तों, 25 एकम 25, 25 एकम 25 11 बार में, तो 100/11 जब करेंगे तो 9.09% इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। कितना? 9.09%, ऑप्शन नंबर ए वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी विलयन के आयतन प्रतिशत द्वारा आयतन की गणना के लिए निम्न में से किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों आयतन की गणना के लिए जो सूत्र का प्रयोग करते हैं वो है विलेय पदार्थ का आयतन डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन गुना में 100। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
किसी विलयन के आयतन प्रतिशत द्वारा आयतन की गणना के लिए निम्न सूत्र प्रयुक्त किया जाता है। आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है? विलेय पदार्थ का आयतन डिवाइडेड बाय विलयन का कुल आयतन गुना में 100। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस विलयन की पहचान उसकी गंध से की जाती है? तो जल में डेटॉल जो है इसकी पहचान जो है दोस्तों ये गंध से की जाती है। डेटॉल का जल में विलयन अपनी विशिष्ट एंटीसेप्टिक गंध से पहचाना जाता है। अन्य विलयन जल में चीनी, जल में नमक, जल में पोटेशियम परमैंगनेट की गंध इतनी प्रबल या पहचानने योग्य नहीं होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से कौन सा कोलाइड में फोम का सही उदाहरण है? दोस्तों कोलाइड में फोम का सही उदाहरण है हमारा प्यूमिस। कौन सा? प्यूमिस जो है। प्यूमिस जो है कोलाइड में फोम का उदाहरण है। प्यूमिस पत्थर ठोस फोम का उदाहरण है क्योंकि इसमें ठोस संरचना में फंसे गैस बुलबुले होते हैं, जबकि जेली में फैले तरल का उदाहरण किसका उदाहरण है? जेली में फैले किसका उदाहरण है? तरल का उदाहरण है। ठोस में फैले तरल के कोलाइडी घोल को जेल कहते हैं, जबकि गैस में फैले ठोस के कोलाइडल घोल को एरोसोल हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एरोसोल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। अब दोस्तों फॉर्मूला लगाने की जरूरत तो है नहीं। देखिए 320 ग्राम विलायक है और जल कितना है? 40 ग्राम। टोटल कितना हो जाएगा? इसका टोटल हो जाएगा 360। प्रतिशत निकालना है किसका? जल में साधारण नमक का। नमक कितना है? 40 है। टोटल कितना है? 360 है और गुना में 100। किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। 4 से 4 दाम 40, 4 से 4 9 36, तो 100/9 आ जाएगा और 100/9 आ जाएगा दोस्तों तो 11.1% इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। कितना? 11.1%। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोलाइड विलयन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों कोलाइडी विलयन के बारे में जो सही कथन है वो है कोलाइडल विलयन के अवयव परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम है। यही जो है कोलाइडे कलव के बारे में जो है सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोलाइडल घोल एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें किसी पदार्थ के बहुत बारीक कण एक माध्यम में फैले होते हैं तथा इनके कणों का आकार जो होता है ये 10⁻⁷ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर तक होता है। कोलाइड निलंबन समग्र मिश्रण को दर्शाता है। कोलाइडी विलयन के अवयव परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम है। यह विलयन समांगी मिश्रण नहीं होता। प्रकाश के टकराने पर इस विलयन में मौजूद कण प्रकाश की किरण को क्या करते हैं? बिखेर देते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन निलंबन के संबंध में सही है? दोस्तों निलंबन के संबंध में जो सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर ए। निलंबन एक विसमांगी मिश्रण होता है। यही हमारा सत्य कथन हो जाएगा। दोस्तों निलंबन की यदि बात करें तो निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित बने रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन कैसा होता है? अस्थायी होता है। अवसादन द्वारा कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन क्या हो जाता है? रुक जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों यदि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता उच्च होती है तो विलयन जो होता है ये क्या होता है? उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन होता है। क्या होता है? उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन होता है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में सत्य है कि विलयन जो है उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। CuCl2 विलयन का रंग डैश होता है। दोस्तों CuCl2 विलयन का रंग, कॉपर क्लोराइड विलयन का रंग जो होता है ये होता है नीला हरा। क्या होता है? नीला हरा होता है। कॉपर क्लोराइड के निर्जल रूप से पीले भूरे रंग का होता है लेकिन धीरे धीरे नमी को अवशोषित करके नीला हरा डाइहाइड्रेट बनाता है। इसका मोलर द्रव्यमान 134.45 ग्राम प्रति मोल तथा गलनांक व क्वथनांक क्रमशः 498 डिग्री सेल्सियस तथा 993 डिग्री सेल्सियस। गलनांक कितना? 498 और क्वथनांक कितना होता है? 993 होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? दोस्तों ब्राउनियन गति की खोज जो है ये रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोलाइडल विलयनों के कण सदैव विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े व अनियमित गति करते रहते हैं जिसे हम बोलते हैं ब्राउनियन गति। इस गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी।
ज्ञात है कि कोलाइड एक प्रकार का विषमांगी विलयन है जिसमें विलेय कणों का आकार वास्तविक विलयन से कैसा होता है, बड़ा, परंतु निलंबन से कैसा होता है, छोटा होता है। कोलाइड में विलेय कणों का आकार या व्यास जो है 10⁻⁹ मीटर तथा 10⁻⁷ मीटर के मध्य होता है। कोलाइड विलयन के उदाहरण है दूध, स्याही, रक्त, ये सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को कहा जाता है। दोस्तों, दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को हम बोलते हैं विलयन। क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। देखते हैं अगला। विलेय और विलायक के समांग मिश्रण कहलाता है। तो दोस्तों, विलेय और विलायक का समांग मिश्रण जो है ये विलयन कहलाता है। दोस्तों, क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो उसके घोल को विलयन कहते हैं। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक तथा जो कम मात्रा में होता है उसे क्या बोलते हैं? विलेय कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। दोस्तों, डायरेक्ट ही आप कुछ नहीं करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 40 20 7 367। ठीक है, और टोटल निकालना है मात्रा किसकी? विलयन की सांद्रता निकालना है। तो ये हो जाएगा 47/367 गुना में 100। कितना हो जाएगा? 47/367 गुना में 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, आप काट लीजिएगा तो 12.8% निकल के हमारा आंसर आ जाएगा। कितना? 12.8%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक द्रव्य जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है। द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करें। कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है दोस्तों। कितना हो जाएगा? ये 369 हो जाएगा। टोटल 369। नमक कितना है? 49 गुना में 100 कर देंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा? इसको जब काटेंगे, आप काट के देख लीजिएगा तो 13.828% इसका राइट आंसर आ जाएगा। काट लीजिएगा आप। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विलयन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन आप देख लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 32 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। कुछ नहीं करना है, 320 में 32 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 352 हो जाएगा। टोटल 32 गुना में 100। काट दीजिए इसको, कितने बार में कट जाएगा? 32 से काट देंगे, 32 से कम 32, 32 से कम 33, तो 100/11, तो 11×9 = 9.09% इसका राइट आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए विलयन में मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण होगा। कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? टोटल 200। 200 में 50 है चीनी गुना में 100। 100 से 2 बार में, 2 से 25 बार में, तो 25% सी इस वाला इसका आंसर करेक्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 356 हो जाएगा। लवण कितना है? 36 है, गुना में 100 कर लीजिए। ठीक है, इसको काट देंगे दोस्तों, कितने बार में? तो 36 से काट दें या 2 से काट दें? 2 से 18 बार में। 2 एकम 2, 2 7 14, और कितना हो जाएगा? 2 8 16। फिर काट देते हैं 2 से, 2 9 18, 2 8 16, 2 9 18, तो 900/89, 900/89 करेंगे दोस्तों, तो कितना निकल के आ जाएगा आंसर हमारा? 10.19%। कितना? 10.11% जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों। एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 41 ग्राम है। चलिए इसका सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आंसर भी बताइएगा। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन विलयन के। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।